अगर आपका CUET 2026 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और आपको लग रहा है कि आपका साल खराब होने वाला है, तो भाई ठहर जाओ, बहुत सही वीडियो पे आए हो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की लो कट ऑफ जाती है, कौन सी यूनिवर्सिटी की मॉडरेट कट ऑफ जाती है और हाई कट ऑफ जाती है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको कौन सी 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी चाहिए। जिनके बहुत कम नंबर आते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड होते हैं, बची हुई सीटों पे आवेदन। स्पॉट राउंड का मतलब ये है कि भाई पहले हमने सीटें भरी, अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो स्पॉट राउंड, इसमें कम नंबर पे एडमिशन होता है। दूसरी चीज़, प्रोग्राम कोर्सेज को भी अप्लाई करें। प्रेफरेंस शीट बनाते वक्त हर एक कॉम्बिनेशन को आपको फिल करना है, किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना है। और अगर आपके मान लीजिए आउट ऑफ 1000 में से आपके 400 नंबर आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए लैंग्वेज और जीएटी कहीं रिक्वायर है, ठीक है, लैंग्वेज और जीएटी रिक्वायर है, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपके नंबर मान लीजिए 250 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं आउट ऑफ 500, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। वहीं अगर मैं आप बात कर लूँ, आपका स्कोर आउट ऑफ 750 है ना, 750 आउट ऑफ आपका कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए 350 नंबर आ रहे हैं, पीसीबी है, पीसीएम में, तो कहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इधर का अगर बताऊँ, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, तो भाई इनका 750 में से अगर देखा जाए तो आपका स्कोर मिनिमम 550 होना चाहिए, तभी डीयू में आपको एडमिशन मिलेगा। ऑफ कैंपस में लेकिन चांस बन सकता है, ऑफ कैंपस में अगर 750 में से 400 नंबर भी हैं तो आप ऑफ कैंपस और साउथ कैंपस के टारगेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शीट में हर एक कॉलेज को इंक्लूड करिए अपनी। वहीं बीएचयू की बात करें तो आपको पता है बीएचयू में एफएमसी है, बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल नहीं। बीए में अगर बताऊं तो आपका 300 अगर रहता है आउट ऑफ 500 तो आप सेफ रहते हैं। एग्रीकल्चर वगैरह की तो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, 600 रहता है आउट ऑफ 750, तो सेफ है। वहीं अगर ड्यू की बात करूं तो आउट ऑफ 1000 जो कट ऑफ आपकी बनेगी, आउट ऑफ 1000 आपकी कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और आपका स्टैटिस्टिक हो गया, तो भाई नॉर्थ कैंपस में 800 नंबर चाहिए, है ना। वहीं बीकॉम ऑनर्स वगैरह इन सब की ज़्यादा जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको एडमिशन लेना है, कोई भी सीट चाहिए तो भाई बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके नंबर जो होने चाहिए वो लगभग 750 होने चाहिए आउट ऑफ 1000, ठीक है। वहीं बीए के लिए अगर देखेंगे तो लगभग 700 अगर है आपके, तो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, है ना, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी एज इट इज सेम है, ये टॉप यूनिवर्सिटी है, इनकी हाई कट ऑफ जाती है। हम बात करेंगे इधर की, भाई अगर आपके मार्क्स जैसे 750 में से, है ना, 750 में से 300 भी हैं, 250 भी हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं कितने, 400 आ रहे हैं, तो भी आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, कम नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, हर एक यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, बीएससी के कोर्सेज, बीए के कोर्सेज, बीबी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इन यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पे सेपरेट वीडियो बनाऊं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो आप बढ़ चढ़ के कमेंट आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट कट ऑफ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जैसे मान लीजिए इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, तो होगा क्या भैया, 750 हो गया तो कितने नंबर चाहिए। तो देखो अगर आप बीएलएलबी वगैरह टारगेट कर रहे हो तो 500 प्लस। वहीं अगर आप टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायो है, तो बीएससी बायो के लिए लगभग 480 नंबर चाहिए होंगे। अगर बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो 400 नंबर तक हैं, तो भी आप सेफ हैं, इजिली 750 में से हो जाता है। बीए के कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो आपके 300 नंबर भी हैं, अगर 300 नंबर भी हैं तो आपको, क्योंकि बीए की सीटें 4000 सीटें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बीकॉम वगैरह टारगेट कर रहे हैं 450 नंबर हैं अगर आपके, तो भी इजीली हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, 10 से 11 एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डीयू में एक और चीज़ बता देता हूँ, इवनिंग और मॉर्निंग दो कॉलेजेस होते हैं, मॉर्निंग वालों की कट ऑफ हाई जाती है, उसी सेम कॉलेज की इवनिंग वाले की कट ऑफ लो जाती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। बीबीएयू की बात करें तो बीबीएयू पे मैंने डिटेल में कट ऑफ वाली वीडियो बना दी है, उसको देख लेना कट ऑफ प्लेलिस्ट में। तो भाई इनका क्या रहता है, इनका मेनली जो है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको जीएटी और प्लस आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अगर जीएटी प्लस लैंग्वेज वाला कॉम्बिनेशन है तो आउट ऑफ 500 कट ऑफ बनेगी, तो अगर आपके 250 मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने पे आपका हो जाएगा, 50% मार्क्स ये चाह रहे हैं। वहीं बीएचयू वगैरह देखेंगे तो लगभग 300, सोशल साइंसेस के कोर्सेस लेना चाहते हैं तो 320, बीएलएलबी है तो 500 में से लगभग 360 के ऊपर नंबर होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया बीबीएयू, तो बीबीएयू में अगर आप मान लीजिए
बीएससी के कोर्सेज टारगेट करेंगे, है ना, तो बीएससी के कोर्सेज अगर आप टारगेट करेंगे तो लगभग आपके 1000 में से कट ऑफ बनेगी और आपके 600 प्लस नंबर हैं तो आपका कोर्स में जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना, स्पॉट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें भी थोड़ा सा मॉडरेट या मॉडरेट से कम ही कट ऑफ जाती है, इसको भी जरूर आपसे टारगेट करें। और हर एक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ध्यान रखना, इन्फॉर्म करूंगा हर एक टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि टेलीग्राम वो गड़बड़ होने वाला है, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के थ्रू भी देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। दूसरी चीज, स्पॉट राउंड दोनों के होंगे, इलाहाबाद के भी होते हैं स्पॉट, आपके बीबीएयू के, हर एक यूनिवर्सिटी के स्पॉट होते हैं। बची हुई सीटों पे आवेदन कराए जाते हैं। तो अगर आप बीएचयू के मान लीजिए कहीं बॉर्डर पे हैं, मान लीजिए आपके 500 नंबर हैं तो भी अप्लाई करें। अगर आपके 480 तक हैं और बीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पॉट में सडनली कट ऑफ कई बार डिक्रीज करती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बताया कि भाई देखो, साउथ बिहार में कई बार बहुत लगभग सबका एडमिशन हो जाता है ना। ये आपकी बिहार में है। महात्मा गांधी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिहार में है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है। ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी और एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा आपको पढ़ने का माहौल एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, है ना, ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, कम कट ऑफ जाती है। इस तरीके से आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। और देखो, इन यूनिवर्सिटी में लगभग सबका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए आपके 1000 में से कौन कौन लोग अप्लाई करें, भाई आपके 300 आ रहे हैं कर दो, 400 आ रहे हैं जरूर करो, 500 आ रहे हैं बीबीएयू वगैरह ये सारी टारगेट कर सकते हो। अगर आपके 1000 में से 700 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 700 आ रहे हैं भाई, तो किधर जाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें। 750 में से आपके कितने आ रहे हैं तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए। जैसे आपके आउट ऑफ 750 बताते हैं, 600 आ रहे हैं तो भाई डीयू बीएचयू टारगेट करो। 550 आ रहे हैं तो भी आपको काउंसलिंग पोर्टल बीएचयू और डीयू का जरूर फिल करना चाहिए। 500 आ रहे हैं तो भी एक बार फिल कर देना, साथ में ये भी फिल करनी है। लेकिन अगर आपके 400 आ रहे हैं तो ये फिल करो, ये फिल करो। 300 आ रहे हैं तो भाई ये फिल कर लेना और इलाहाबाद वगैरह फिल कर सकते हो। बीबीएयू में तो नहीं होगा इतने नंबर पे, बाकी फिर कैटेगरी वाली चीजें लगती हैं। ध्यान रखना, आपने अगर सीयूटी फॉर्म में जनरल कैटेगरी फिल की थी और आप ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिसेंटली बनवा सकते हैं तो आप अप्लाई जरूर करिए, उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। खासकर बीबीएयू, इलाहाबाद, इनकी सडनली कट ऑफ डिक्रीज करती है, खासकर ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। इस तरीके से आप इन यूनिवर्सिटीज को जरूर टारगेट करें। कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो किसकी कट ऑफ पे चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।